तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो दक्षिण अटलांटिक और मध्य अमेरिका के एक स्वाधीन देश का नाम जो है सूरीनाम। तो दोस्तों चलिए इस देश के संपर्क हम सब कुछ एक एक करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस देश का जो राष्ट्रीय झंडा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, ये जो है इस देश के राष्ट्रीय झंडा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों 90वां सबसे बड़ा देश पृथ्वी के अंदर ये देश का नाम जो है सूरीनाम, जिसका आयतन है 163.821 पर किलोमीटर। देश की जो है टोटल आयतन है। तो दोस्तों चलिए हम बता देते हैं वो देश कहाँ पर है। मैं आपको गूगल मैप की मदद से फुल HD और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा गूगल मैप की मदद से असल में देश दुनिया के अंदर कहाँ पर है। लेकिन उससे पहले प्लीज़ दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो क्लिक करना चाहिए ऑल पर क्लिक करना। कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों अटलांटिक महासागर के तट पर उत्तर की तरफ स्थित है देश का नाम जो है सूरीनाम। पूर्व में जो है फ्रांस गायना और दक्षिण में जो है ब्राज़ील और पश्चिम में जो है गायना। तो दोस्तों ये देख लीजिए, मैं इंडिया में आपको दिखाने की कोशिश करी और देश का नाम जो है सूरीनाम, जो दक्षिण अमेरिका की एक स्वाधीन देश। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश की कहाँ कहाँ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आपको इसका लोकेशन नजर आ रहा है, आप ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको वो यहाँ पर फर्स्ट दिखाने की कोशिश करूँगा, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखा, हाँ दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की दूसरा सबसे ज़्यादा हिंदू रहने वाला देश का नाम जो है सूरीनाम। यहाँ पर देख लीजिए वो देश के कहाँ का नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो मैं आपको फर्स्ट दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों अमेजन की कुछ हिस्सा जो है इस देश के अंदर आता है और इस देश में जो है 2-3 ऐसा जगह है जो विवादित एरिया है। तो दोस्तों चलिए इस देश की राजधानी की तरफ हम चलते हैं। और देश की राजधानी पैरामारीबो, वो देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोग रहने वाला एक जगह। तो दोस्तों ये जो है उत्तर अटलांटिक महासागर की तरफ से ये देश की राजधानी स्थित है। अब ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों भाषा की बात करें तो वो देश में ओलंदाज भाषा या डच भाषा यहाँ पर यूज किया जाता है। और इस देश में हिंदू जो रहता है 25% इस देश की तुलना की अगर हम रिपोर्ट देखें तो दोस्तों मैं बता दूँ इस देश की जो GDP है 4.110 बिलियन इसकी टोटल GDP। और ये देश जो है स्वाधीन हुआ है नीदरलैंड से 25 नवंबर 1975 में। ये देश जो है नीदरलैंड से स्वाधीन हुआ है। और भारत लेकर एशिया महादेश के कुछ देश के लोग जो है इस देश में जाता है काम करने के लिए, क्योंकि इस देश में बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ यहाँ पर पाया जाता है। तो दोस्तों ये देश को स्वाधीन दिलाया ओलंदाज सरकार ने। और ये देश में जो है टोटल 10 जिला है और एक जिला जो है सबसे बड़ा जिला है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन कम है उस जिले में। और वहाँ पर जो है कह सकते हो घने जंगल। और इस देश में जो है कह सकते हो एक ऐसा भी जगह है जो ब्राज़ील की कुछ एरिया लेके यहाँ पर इस देश की जो है एक विवादित जगह है। तो दोस्तों ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ देश के कहाँ का कुछ इंसानी बस्तियाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और ये देश की जो 4 सबसे बड़ा नदी है। हाँ दोस्तों, और ये देश में जो है बहुत प्राकृतिक संपत्ति पाया जाता है, जैसे कि बक्साइट, आयरन, तांबा और महंगी लकड़ी भी इस देश में पाया जाता है। इसके अलावा इस देश में जो है पानी से उत्पन्न होने वाले जो करंट उस देश में बहुत ऐसा सुविधाएं हैं इस देश में मौजूद। तो दोस्तों ये देश में जो है एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इस देश में जो है पेट्रोलियम सोना भी इस देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ये देश में जो है ज़्यादा पर्यटक इस देश में नहीं आता है। और इस देश की राजधानी में जो है प्रथम सबसे बड़ा विश्वविद्यालय इस देश में या कह सकते हो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी इस देश की राजधानी में शुरुआत हुआ था 1968 में, जो राजधानी में स्थित है, आज भी मौजूद है। NTT कोर्स यहाँ पर यूनिवर्सिटी इस देश में जो है चालू हुआ था। और ये देख लीजिए वो देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो वो देश की राजधानी के बिल्कुल करीब है, लेकिन राजधानी में नहीं है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश में ज़्यादा हिंदू रहता है जहाँ पर 30%। हाँ दोस्तों, और इस देश का जो मौजूदा प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट जो है भारत की वंशधर है। हाँ दोस्तों, और दोनों देश के बीच मतलब जो है इंडिया और सूरीनाम के बीच जो है बहुत गहरा संपर्क है। और सूरीनाम जो है हर समय इंडिया के पक्ष में वोट देता है और भारत भी सूरीनाम को हर समय सूरीनाम को जो है भारत ने सपोर्ट भी किया है। तो दोस्तों सूरीनाम जो है भारत को UN में स्थायी सदस्य रूप में देखना चाहता है। हालांकि दक्षिण अमेरिका की एक ऐसा भी देश है, देश का नाम जो है ब्राज़ील, वो भी जो है स्थायी सदस्य रूप पाने के लिए जो है बहुत मेहनत कर रहा है। तो दोस्तों इंडिया से जो सामान उस देश में जाता है उसके प्रथम नंबर पे आता है दावा, जो उस देश में बहुत ही जरूरत जो इंडिया उस देश में दावा भेजता है। आयरन, कॉफ़ी, टी और रबर जैसी कुछ चीज़ जो है इंडिया उस देश में भेजता है।
और उस देश से जो जो चीज़ आता है, महंगी लकड़ी, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बहुत सारा चीज़ जो है उस देश से आता है। ये देख लीजिए वो देश की जो घना जंगल में आपको दिखा रही हूँ, जो वो 10 सबसे बड़ा राज्य इस देश में मौजूद है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों 2016 में जो है इस देश में 40 ऐसे विद्यालय स्टार्ट हुआ है जहाँ पर हिंदी सिखाने के लिए ये विद्यालय को यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। तो दोस्तों हिंदी, बांग्ला, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु और भी भाषा के बारे में इस देश में पता है। तो दोस्तों भाषा में बात भी किया जाता है इस देश की। इंसान जो है बंगाली, उड़िया, भोजपुरी, तमिल और हिंदी भाषा में भी जो यहाँ पर बात किया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, भारत की बहुत सारा मूवीज़ जो है उस देश में रिलीज होता है और इस देश में जो है भारत की मूवी जो है बहुत ही पॉपुलर है। और 2017 में नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उस देश की जो है प्रेसिडेंट के साथ जो है बहुत मीटिंग भी हुआ है, जो इकोनॉमी को लेकर, कल्चर को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर और फार्मास्यूटिकल को लेकर जो है बहुत सारा यहाँ पर चुक्ति भी हुआ है। तो दोस्तों ये देश की जो है नेशनल एंथम, इस देश की जो पॉपुलेशन, इस देश के जो धर्म, उस देश के जो प्रेसिडेंट, सब कुछ एक एक करके हम आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों चलिए हम दिखाते हैं वो देश की जो है यहाँ पर जो नेशनल एंथम क्या है। तो दोस्तों चलिए हम दिखा देते हैं वो देश की जो नेशनल एंथम। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये देश की जो है नेशनल एंथम यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। हाँ दोस्तों, जो डच भाषा में भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो दोस्तों ये देश की जो ऑफिशियल नेम, ये आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा, रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम ये देश की जो ऑफिशियल नेम है। और इस देश की जो आदर्श वाक्य है यहाँ पर भी लिख दिया हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा, डच भाषा में भी और लैटिन भाषा में भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। और ये देश की जो है कैपिटल, राजधानी में आपको बताया था पैरामारियो, या देख लीजिए। और ये देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है डच में आपको बताया था, देखा। हाँ दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, राजधानी में आपको बताया था पैरामारिबो। और ये देश के जो धर्म की बात करते लीजिए, हिंदू और क्रिश्चियन, या इस देश के जो प्रेसिडेंट का नाम, उस देश के जो वाइस प्रेसिडेंट का नाम, और उस देश की जो है एम्बासी, नेशनल एम्बासी, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर नाम में आके यहाँ पर साफ साफ लिख दिया हूँ। ये देश जो है देख लीजिए, नीदरलैंड से यहाँ पर ये देश स्वाधीन हुआ था, देख लीजिए। और ये देश के पानी की बात करें तो 1.1% है देश के पानी जो पीने वाला है। तो दोस्तों वो देश की जो है टोटल जीडीपी देख लीजिए 3.011 बिलियन है इसकी टोटल जीडीपी। कॉलिंग कोड देख लीजिए +597 है देश की जो है कॉलिंग कोड। तो दोस्तों पॉपुलेशन देख लीजिए 6 लाख इस देश की टोटल पॉपुलेशन है। उस 6 लाख के अंदर जो है इंडियन पॉपुलेशन रहता है 2 लाख। हाँ दोस्तों 2 लाख जो है यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन इस देश में रहता है। तो दोस्तों ये देश की जीडीपी जो है थोड़ा घट गया है, क्योंकि पिछले कुछ साल बाद इस देश की जीडीपी जो था 4.110 बिलियन, लेकिन आज के रेट पे जो है बहुत कम हो गया है। और वो देश के सबसे बड़ा शहर मैं आपको बता दिया था, और इसकी राजधानी पैरामारिबो। तो दोस्तों वो देश दुनिया के अंदर कहाँ पर है, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखिए आपको पता चलेगा, दक्षिण अमेरिका के स्वाधीन देश। और इंडिया और ये देश कहाँ पर है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, इंडिया और वो देश एक ही मैप पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वो देश की कुछ ऐसा जगह मैं आपको दिखा रही हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है एक कह सकते हो जो यहाँ पर वार हुआ था, उस समय भी जो है सूरीनाम भारत के पक्ष में था। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 370 मामले में जो है भारत के पक्ष में जो है यहाँ पर सूरीनाम है। हाँ दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं वो देश की जो जंगल है, उस जंगल के दृश्य में आपको दिखाने की कोशिश करी हुई। और ये देख लीजिए, ये जो है एक जहरीला मेंढक है जो उस देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा, देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 8 या 9 जनवरी के बीच जो है 2017 में बेंगलुरु में उस देश की प्रतिनिधि आया था और वहाँ पर जो है इवेंट में शामिल हुआ था। हाँ दोस्तों 8 से 9 जनवरी 2017 में बेंगलुरु देश के प्रतिनिधि को सम्मान दिया गया था। और रूस देश की ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये जो है सूरीनाम में स्थित है इंडियन एम्बेसी। हाँ दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है इंडियन एम्बेसी रहता है सूरीनाम में। हाँ दोस्तों सूरीनाम में रहता है, इसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों वो देश की जो प्रेसिडेंट और देश की जो है वाइस प्रेसिडेंट, उसका इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा, प्रथम जो है प्रेसिडेंट और सेकंड जो है वाइस प्रेसिडेंट। तो दोस्तों ये देश की जो है देख लीजिए प्रेसिडेंशियल हाउस मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये जो है वो देश के प्रेसिडेंट रहने वाला एक यहाँ पर इमारत है। और ये देख लीजिए मैप में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, जो वो देश के आसपास में ब्राज़ील है, फ्रांस ये है, यहाँ पर जो गायना है, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। और ये जो है वो देश की 9 नंबर पे जो आप ध्यान से देख लीजिए सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर जो है ज़्यादा यहाँ पर जो है कह सकते हो जंगल है। अब ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश जो है बहुत सारा देश के साथ जो है रिश्ता
अच्छा रखा है। तो दोस्तों कौन कौन से देश के साथ जो है ये देश रिश्ता अच्छा रखा है, मैं आपको वो मैप दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए जो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं वो देश की जो है कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा ठंडी पड़ता है यहाँ पर कौन कौन सी जगह यहाँ पर भी आपको नजर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर रेड कलर की वो देश आपको नजर आ जाएंगे और वो देश कौन कौन से देश के साथ रिश्ता अच्छा रखा है, यहाँ पर वो देश जो है यहाँ पर ब्लू हो गया है। और इंडिया कौन कौन से देश के साथ रिश्ता अच्छा रखा है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन यहाँ पर जो है इंडिया की जो एम्बेसी है कौन कौन से देश के अंदर है वो दिखाने की कोशिश करूँ। लेकिन यहाँ पर इंडिया की एम्बेसी नहीं है, पाकिस्तान, यूक्रेन और यहाँ पर जो है नॉर्थ कोरिया। हाँ दोस्तों यहाँ पर अस्थायी रूप से फिलहाल के लिए यहाँ पर जो है बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों मैंने आपको एक देश के बारे में बताया जो दक्षिण अटलांटिक और मध्य अमेरिका के एक स्वाधीन देश का नाम जो सूरीनाम, और भी देश के संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है आपको ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।